बहुत से तलबा पढ़ भी रहे हैं। मैं माँ बाप को एक मैसेज देना चाहता हूं, ये शेर पढ़ने से पहले। अपने बच्चों को सिर्फ एक तालीम मत दो। अगर स्कूल में पढ़ा रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शादोआबाद रखे, अल्लाह आपको हर बला हर परेशानी से महफूज रखे। आज मैं एक नाते पाक सुन रहा था। आज एक शायर साहब ने जलसे के दौरान एक ऐसी बात कह दी कि पूरे मजमे में खलबली मच गई। पूरे मजमे के लोग एक दूसरे के कानों में बातें करने लगे और यहाँ तक कि इतने सारे उलमा इकराम जो स्टेज पर बैठे थे वो भी एक दूसरे के कानों में बात करने लगे कि इन्होंने कह क्या दिया, शायर साहब ने क्या बोल दिया। ये सब लोगों में एकदम खलबली सी पैदा हो गई। तो आप इस वीडियो को देखिए, वाकई इन्होंने बात जो कही है ना, अनमोल बात कही है। जो भी कहा इन्होंने अनमोल कहा। मैं करोड़ों की बात मानता हूँ उस बात को जो इन्होंने कहा है ना, वाकई दिल पे लगी मेरे में। क्या यार, वाकई इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज पहुँचा दिया लोगों तक, बहुत ही अच्छा मैसेज पहुँचाया। जलसा जो था वो हाफिज़ कुरान जो फारिग होते हैं उनके ताल्लुक़ से था। उन्होंने ऐसी बात बीच में बोल दी, नाते पाक के बीच में एक ऐसी बात कह दी कि स्टेज पर जो उलमा इकराम बैठे थे वो भी एक दूसरे के कानों में बातें करने लगे कि इन्होंने ये क्या बोल दिया माइक में, भरे मजमे के अंदर। आप सुनिए, जब आप वीडियो पर आ गए हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें। आपको वाकई इनकी बात सुनकर ना, आप इनको पूरे 100 में से 100 नंबर देंगे हज़रत की बात पर। आप हज़रत की वीडियो को सुनिए। और अगर नए मेहमान हैं ना आप, तो मैं आपको बतला दूँ, आप हमारी वीडियो से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके इल्म में इजाफा होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आखिर में आपसे एक सवाल भी करूँगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप उसका जवाब कमेंट में पहुँचाइए मुझे। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। दिल की अंगूठी पर वो नगीना क्या कहना, प्यारा प्यारा शहर मदीना क्या कहना। सैयद वकार आलम साहब शेर सुने। आरिफ साहब तवज्जो का तालिब, इनका मैसेज देखिए आप, सुने उलमा की तवज्जो। ये आलिमों के लिए शेर है। और एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। माशाअल्लाह ये 5 से 6 हाफिज बने हैं, बहुत से तलबा पढ़ भी रहे हैं। मैं माँ बाप को एक मैसेज देना चाहता हूँ, माँ बाप ये को शेर मैसेज पढ़ने से पहले। अपने बच्चों को सिर्फ एक तालीम मत दो। पूरी बात अगर सुनना स्कूल में आप। पढ़ा रहे हो तो कुरान भी पढ़ाओ, और अगर हाफिज बना रहे हो, आलिम बना रहे हो, तो उसे कम से कम इंटर भी कराओ, कम से कम 12वीं तक पढ़ा लो। 12वीं तक पढ़ा लो। हमारी प्रॉब्लम और बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, आप पूरी बात सुनना। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मुसलमान एक नहीं हो पाया, क्यों? उसके सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे उलमा का महदूद जहन का होना है। उलमाए किराम का। देखिए, मेरे वालिद साहब ने पहले मुझे इंटर कराया, बीए कराया, आलिम कोर्स कराया, फिर मुफ्ती कोर्स के लिए साउथ अफ्रीका भिजवाया, मुंशी मौलवी भी कर लिया, दुनिया भी देख ली और दीन भी पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन स्पीक 7 लैंग्वेज। माशाअल्लाह, 7 ज़बानें बोल सकता हूँ मैं। देखिए, अस्तती वाना तकल्लम बिल्लुगतिल अरबिया, अरबी भी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। गुजराती भी, मैंने गुजराती भी आवड़े छे। हिंदी भी पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, उर्दू भी, फारसी भी, बहुत सारी ज़बानें बोलता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ मदरसे में भी नहीं पढ़ाया और सिर्फ स्कूल में भी नहीं पढ़ाया। क्योंकि एक महदूद जहन जब इंसान का हो जाता है तो बस वो उतनी ही सोच रखता है। अगर सिर्फ मैं मदरसे में पढ़ता और स्कूल ना देखता तो मैं कुएं का मेंढक होता, और कुएं का मेंढक उतना ही जानता है जितना कुएं में होता है। कुएं के बाहर क्या है वो मुझे मालूम नहीं होता। इसलिए माँ बाप से गुजारिश है, बच्चों ने हिफ्ज कर लिया है, मुबारक हो, ये आपकी शफाअत कराएंगे। कल इनके सरों पर ताज होगा, बेशक, और वो ताज आपके सरों पर सजाया जाएगा। सर आंखों पर है,
लेकिन दुनिया पढ़ाना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। कम से कम इंटर कराएं। दूसरी समझो चीज, इस बात को। सिलसिला कोई भी हो वो धर्म नहीं होता। ये बात बहुत पॉइंट अगर दी, आप मैं सुनकर कहूं, जाना। मैं मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा का मानने वाला, अगर मैं कहूं जो मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है? दूर से बोलो। नहीं, जबकि मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा कोई आज का मसलक है? 4 मसलक हैं सुन्नियों के। कितने हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? समझने की बात है, 4 मसलक समझिए। सुन्नियों के। इमाम आज़म अबू हनीफा से जो मसलक चला, इमाम आज़म अबू हनीफा से हनफी मसलक, इमाम शाफई से शाफई मसलक, इमाम हम्बल से हम्बली मसलक, इमाम मालिक से मालिकी मसलक। 4 मसलक हैं। इन चारों मसलकों में किसी मसलक ने यह दावा नहीं किया कि अगर शाफई को नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं रहोगे, नहीं किया। हनफी को नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं रहोगे, मालिकी को नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं रहोगे। बल्कि इमाम आज़म वाले ने कभी इमाम शाफई के किसी अमल पर अमल कर लिया, कोई शाफई कभी हनफी हो गया, किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया गया। कुफ्र के फतवे आखिर क्यों लगाए जाते हैं? आखिर मसलकों पर कुफ्र और ईमान को क्यों तौला जाता है? मुआरिफ साहब जामे अजहर से फारिग है, इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे। मुसलमान किसी भी मसलक को मानने या ना मानने से नहीं होता। मुसलमान वो होता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान जो कलमा तैयबा पढ़ता है सुभान वो अल्लाह। मुसलमान हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। देखा भाई आपने, इन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी, कितने बड़े मजमे में बोल दी, कितने आलिमों के सामने बोल दी। क्योंकि इन्होंने गलत नहीं कहा, इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। क्योंकि सिर्फ कुरान पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। वाकई कुरान एक ऐसी तालीम है कि इंसान दुनिया की चाहे कितनी डिग्रियां हासिल कर ले, अगर कुरान नहीं पढ़ेगा तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता। मगर मेरे भाई दुनियादारी के हिसाब से ना हिंदी इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। अपने बच्चों को सिर्फ आप कुरान हाफिज़ ही ना बनाएं, सिर्फ आप आलिम या मुफ्ती ना बनाएं, उनको हिंदी इंग्लिश की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। आप इस बात को मानिए। और इन्होंने ये बात भी बहुत सही कहा कि सिर्फ मसलक का नाम मुसलमान नहीं है कि हम किस मसलक को फॉलो करते हैं, मसलक को नहीं फॉलो करते हैं। मुसलमान उसका नाम है जो कलमा पढ़ लेता है, जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका नाम मुसलमान है। तो मेरे भाइयों, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम दुनियादारी के हिसाब से भी चलें। ये नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों को, और मदरसे वालों को भी ये सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि मदरसे में वो सिर्फ दीनी तालीम को ही ना रखें बल्कि दुनियावी तालीम भी ज़रूर रखें। मदरसों के अंदर भी, हर मदरसे के अंदर इंटर तक पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। हर मदरसे के अंदर कोई अगर हाफिज़ कुरान निकले तो वो हाफिज़ कुरान के साथ साथ में वो ये भी कहे कि मैं इंटर भी पास हूँ, मैंने 12वीं भी कर रखी है, उसको ये भी बोलना चाहिए। जिस तरह से उर्दू और अरबी का ज्ञान रखता है, इसी तरह से वो हिंदी और इंग्लिश का भी ज्ञान रखे। तो मेरे भाइयों, इस बात को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आप कितने लोग मौलाना साहब को इस अच्छी बात पर 100 में से कितने नंबर आप देना चाहते हैं? आप अपनी राय का कमेंट में इजहार कीजिए। और कल मैंने एक आपसे सवाल किया था, सवाल ये था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी जो हुआ करती थी वो कितनी रकत हुआ करती थी। बहुत सारे हमारे भाई और बहनों ने सवालों के जवाब लिखे। लोगों ने कहा कि 8 रकत नमाज, 8 रकत तरावी नमाज हुआ करती थी हमारे नबी के ज़माने में। बहुत सारे हमारे भाई और बहनों ने सवालों के जवाब लिखे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक रुके रहे। क्योंकि इस वक्त भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है कि वो दीनी कामों में कुछ अपना वक्त को खर्च कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक रुके। और अगर नए मेहमान हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी ताजुश शरिया फाउंडेशन की जानिब से मिलने वाली है। फाउंडेशन आपके लिए, गरीबों के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में चंद दिनों के अंदर एक वीडियो क्लिप आपके पास इसी चैनल के ज़रिए आएगी। बाकी आप उसको देखकर बहुत खुश होंगे और मुझे उम्मीद है आप उस वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे और वाकई आप खिल उठेंगे। क्योंकि वो सिर्फ किसी एक आदमी के लिए नहीं है, वो दुनिया के हर
इंसान के लिए हैं, हर गरीब का सहारा है मेरे भाई, वो जो चीज़ हम करने वाले हैं और इंशाल्लाह उस चीज़ से हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, बहुत जल्द वो वीडियो आप तक पहुंचने वाली है और हम पहुंचाने वाले हैं। इंशाल्लाह आप देखकर वाकई आपको बहुत खुशी महसूस होगी और वाकई आप जो है खुशी का इजहार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको अक़ल सलीम अता फ़रमाए और हम सबको माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की हमें तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। और मेरा आज का सवाल ये है आपसे, आप ये बताइए कि इल्म दीन सीखना क्या है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है इल्म दीन सीखना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।